Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as Assistant Professor in Chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this Tetrahedron Chemistry Classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the Tetrahedron Chemistry Classes. Guys, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सेन डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन, जो कि एल्कीन्स की ही एक तरीके की रिएक्शंस हैं, और ये मेरा सेकंड लेक्चर है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में। ठीक है, इससे पहले ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके CSIR नेट के लिए भी, गेट के एग्जामिनेशन के लिए भी, IIT के लिए भी, और साथ ही साथ नीट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सिन डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन आज हमने देखना है। तो सिन डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन में होता क्या है, पहले इसको जाने। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई भी अगर डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक, डबली बॉन्डेड कंपाउंड का मतलब एल्कीन्स है। अगर आप एल्कीन्स का सिन डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन करवाते हैं, तो मैं इसको SD लिख देता हूँ, सिन डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन। ये मेरा अपना तरीका है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है डायोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या आप इनको ग्लाइकॉल्स भी बोल सकते हैं। तो बस यही रिएक्शन है। इसके लिए रिएजेंट्स क्या सेलेक्ट करने हैं ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको पता है सिन का मतलब होता है सिस। सिस का मतलब है कि डबल बॉन्ड के एक ही साइड दोनों OH ग्रुप आपको ऐड होते हुए नजर आएंगे। तो ये सिन डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन आपका होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस सिन डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन में रिएजेंट्स क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो जो रिएजेंट्स इसमें यूज होने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो आपका है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को आप ऑस्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार जनरली इसको ऑस्मिक एसिड भी बोल दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक, और इसके साथ साथ फिर जो है आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, और टॉक्सिक होने के साथ वोलेटाइल भी है। तो वोलेटाइल नेचर की वजह से टॉक्सिसिटी इसकी और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, और साथ ही साथ ये महंगा बहुत है, एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है, तो अगर आपने बहुत छोटा स्मॉल स्केल पे रिएक्शन लगाना है अपनी लैब वगैरह में 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम एल्कीन के साथ या सबस्ट्रेट के साथ, तब तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और कॉस्टली होने की वजह से फिर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ एडवांटेज ये है कि परसेंटेज यील्ड जो इसमें होती है कंपाउंड की, परसेंटेज यील्ड ये बेटर होती है, अच्छी यील्ड इसमें आती है। ठीक, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको देखें कि महंगा होने की वजह से आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक रिएजेंट तो ये हो सकता है, तो नंबर 1 इसको कर देते हैं, जो कॉमनली यूज होता है। एक और रिएजेंट इसमें बहुत लगातार यूज हो रहा है, वो आपका होता है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये सॉल्यूशन में ये भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ये एडवांटेज है कि ये काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, और सस्ता होता है तो फिर सस्ता होने की वजह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए बल्क में आपने लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वगैरह करनी है, तब आप केमिनोफोर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि परसेंटेज यील्ड लो होती है। जो कंपाउंड आपके हैं वो उतने ज़्यादा हाई अमाउंट में नज़र नहीं आते हैं, वो बनते नहीं हैं। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें एक तीसरी कंडीशन भी होती है, जहाँ पे आप आयोडीन को यूज़ करते हैं, और इसके साथ सिल्वर के सॉल्ट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक सिल्वर कार्बो ऑक्साइलेट्स। तो ये लिए जा सकते हैं इतने सॉल्वेंट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन में या तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या आपका कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट केमिनोफोर ही लिया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, भाई ये रिएजेंट याद है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं इस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की ही बात करूं, फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करूं, तो इस रिएक्शन को कई बार टर्शरी अमीन की हेल्प से जो है एक्सेलरेट भी किया जाता है। इसका मतलब क्या है
कि कैटालाइज भी किया जाता है। तो इसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कैटालिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं या एक्सेलरेटर भी यूज़ किए जाते हैं। जनरली वो टर्शरी अमीन या दूसरे बेसिस होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड इसमें आप यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंपाउंड आपका NMO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है, इधर मिथाइल है, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कंपाउंड को आप NMO बोलते हैं, NMO। NMO का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो N पे इधर मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है, इसको बोलेंगे N मिथाइल, वेयर M स्टैंड्स फॉर द मॉर्फोलिन। ओके, N मिथाइल मॉर्फोलिन N ऑक्साइड, N पे ही मिथाइल N पे ही ऑक्साइड, और ये मॉर्फोलिन की मोइटी है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसको N मिथाइल मॉर्फोलिन N ऑक्साइड के नाम से आप जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट इसमें होता है, मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। और इसका काम क्या है, एक तो रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, और इसके साथ साथ जो आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्शन में कन्वर्ट होता है दूसरे हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड में, इसको कन्वर्ट करके वापस से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या ऑस्मिक एसिड की फॉर्म में लाता है, ताकि हम इसको बार बार रीयूज कर सकें। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक पॉइंट में यहाँ पर अगर बताऊंगा, यही जो NMO है, इस NMO को अगर आप लेस देन 1% इक्विवेलेंट में आप यूज करते हैं, और परसेंट तो नहीं कहेंगे, सॉरी, लेस देन 1 इक्विवेलेंट यूज करते हैं इसका, देन योर स्टार्टिंग मटेरियल, तो इसको SM लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप स्टार्टिंग मटेरियल एल्कीन वगैरह ले रहे हैं, जितनी भी एल्कीन ले रहे हैं, उस एल्कीन का अगर 1% से कम इक्विवेलेंट NMO का यूज करते हैं, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है अपजोन कंडीशंस। अपजोन कंडीशन, अपजोन कंडीशन का मतलब है ये अपजोन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें कि जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया है, एक ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप इस NMO की तरह, NMO की जगह अगर आप ये NMO यूज नहीं करना चाहते, हालांकि हमेशा यही यूज किया जाता है, तो बहुत सारे दूसरे भी को ऑक्सीडेंट इसमें यूज किए जा सकते हैं, जैसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6 भी लिया जा सकता है, अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे हैं तब। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नहीं लेना चाह रहे हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तो ऑलरेडी आपने लिया ही है, NMO ना ले तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें, या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी ले सकते हैं, ब्लीच का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। और ब्लीच का सॉल्यूशन भी अगर नहीं लेना चाह रहे हैं आप, तो इसमें आप टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोपरऑक्साइड भी ले सकते हैं, टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोपरऑक्साइड। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट इसमें यूज किया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड ही मिलने वाले हैं, और कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिएजेंट आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस में जो है आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहें इसका कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म इसका बनाता हूं। मैकेनिज्म में हम यहाँ पे एक एल्कीन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ओके, एंड दीज आर द 2 हाइड्रोजन्स। तो अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले रहे हैं, तो आपको पता है ऑस्मियम यहाँ पे ऐसे रख देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको पता ही है, तो ये आप बना सकते हैं। यहाँ पे आज ध्यान रखेंगे कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपका ऑस्मियम है। तो बहुत आराम से क्या होगा, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर वापस आएगा, और यहाँ से ये इस कार्बन से कनेक्ट होगा। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, और इन स्टार्टिंग मटेरियल्स जो हैं ये रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाएंगे, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये 2 ऐसे ही रह जाएंगे, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर कनेक्ट हुआ, तो हम इसको कर सकते हैं ऑक्सीजन से, तो क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन। अब देखिए बीच में ये सिंगल हो जाएगा, ये भी सिंगल हो जाएगा, क्योंकि इनके बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे ऑस्मियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो मैकेनिज्म इसका है
ये आपका 2+2 या 3+2 साइक्लो एडिशन की तरह कंसीडर किया जाता है। हालांकि इसके मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा डिबेट है कि कौन सा मैकेनिज्म होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ये साइक्लो एडिशन टाइप का मैकेनिज्म है। तो अगर हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं तो आपका यहाँ पे बात आती है कि ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली एक साथ होगा, कोई भी इंटरमीडिएट इसमें बनता हुआ नजर आपको नहीं आएगा। तो इसको आप बोलते हैं ऑस्मेट एस्टर, ऑस्मेट एस्टर, ठीक है। तो कंसर्टेड फॉर्मेशन ऑफ ऑस्मेट एस्टर इसको बोलते हैं। कंसर्टेड रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ओके। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी आपने इसमें दूसरे रिएजेंट ऑक्सीडेंट लिए हुए, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया हुआ है, चाहे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लें या इनमें से कोई ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके ग्लाइकॉल बनते हुए नजर आएंगे। वो ग्लाइकॉल कैसे होंगे, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी सिंगल बॉन्ड, फिर ये, और यहां से ये टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, प्लस ये आपके डायोल बनते हैं। डायोल के साथ साथ आप देखें एक कंपाउंड आपको मिलता है जिसको आप बोलते हैं H2OSO4। तो ये हाइड्रोजनेटेड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये अब यूज नहीं हो सकता। इसमें आप अगर देखें तो ऑस्मियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑस्मियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑस्मियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे हम इसको ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक। ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ भी चुकी है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड आपका है यहां पर, इसको इधर लिख देते हैं H2OSO4, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर यूज करते हैं NMO, एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, तो ये इसको वापस से कन्वर्ट करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में। क्योंकि ये महंगा है तो इसको हम रीजेनरेट जरूर करेंगे, तो ये इस रीजेनरेशन से रिएक्शन बार बार लगातार आगे हो सकती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भी आपका ये है OH है, ये दोनों आपके सेम साइड में ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यहाँ पे तो मैंने दोनों मिथाइल लगाए थे, मान लीजिए कि ये मिथाइल और ये वाले हाइड्रोजन होते हैं ना, जैसे इसको इधर हाइड्रोजन लगा लेते हैं, इसको भी हाइड्रोजन कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाले भी आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मिथाइल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का साइज छोटा है। तो स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट ये है, इसकी स्टेरिक रिक्वायरमेंट जो है कि जो भी आपका ये रिएजेंट आएगा, चाहे आपका ऑस्मियम से आप रिएक्शन कराएं OSO4 से या आप MnO4 नेगेटिव से कराएं, तो ये रिएजेंट जो है आपके लेस हिंडर्ड साइड से, इसका मतलब जहां पे छोटे ग्रुप लगे हैं वहां से अटैक करता है, ऊपर से नहीं कर सकता क्योंकि मिथाइल बड़े हैं, ठीक है। अगर सब एक से हैं तो फिर कहीं से भी कर सकता है, नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों तरीके से अटैक कर सकता है। तब आपको इसमें डिफरेंट आइसोमर्स मिलने के चांस हो जाते हैं। तो जो मैकेनिज्म इसके लिए सेम बनाया हुआ है, सेम यही मैकेनिज्म आपके KMnO4 के साथ होता है। तो बस आपने सिर्फ डिफरेंस क्या समझना है कि जो KMnO4 का स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो KMnO4 में जैसे आपने ये ले लिया KMnO4, तो आपको पता है कि ये आयनाइज होकर K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव बनाएगा, ओके। तो MnO4 नेगेटिव है तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, एक मैग्नीज है, ठीक है। और मैग्नीज के अलावा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव साइन। तो ये कंपाउंड ये वाला कंपाउंड है आपका, ये वाला आयन है। तो ये आयन भी सेम ऐसे ही रिएक्शन करता है। तो बस आपने करना क्या, इसकी जगह इसको प्लेस कर देना है। तो ये दो बॉन्ड आपके शिफ्ट होंगे, ये तो हमेशा सिंगल ही रहेगा इसमें। तो मैकेनिज्म चाहे तो आप इसका बना के देख सकते हैं और नहीं बनाना चाहें तो नहीं भी देख सकते हैं। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। आइए कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसमें। वो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा कंपाउंड है एंड आई एम हैविंग दिस मॉलिक्यूल, ओके, ये मेरी साइक्लोपेंटीन है। आपको पता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये कार्बन कार्बन है, तो ये कार्बन तो बड़े हैं, तो जो भी आपका ये ऑस्मेट रिएक्शन करेगा वो नीचे बॉटम साइड से करेगा, क्योंकि स्टीरियोकेमिकली आप स्टेरिकली देखें ये वाला लेस हिंडेड है, जबकि कार्बन वाला ज्यादा हिंडेड है, तो ऊपर से अटैक नहीं हो सकता।
तो आप सिमिलरली वही कर सकते हैं, ऑस्मियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बाकी का मैकेनिज्म आपको पता ही है कि ये इधर कनेक्ट होगा और ये इधर कनेक्ट होगा, ये नीचे वापस आएगा। तो वापस आने के बाद आपको जो स्पीशीज मिलेगी वो क्या होगी, ऐसे। तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ पुश कर दिए जाएंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर आएगा तो इसको ऊपर पुश करेगा। देन योर ऑक्सीजन ऐसे, ऑस्मियम ऑस्मियम, डबल बॉन्ड। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने H2O2 ले लिया और या NMO ले लिया, क्योंकि रीजेनरेट भी करना है, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा, हाइड्रोजन इज अप एंड सिन डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन। इसका मतलब 2 OH ग्रुप एक साइड पे जुड़े हुए हैं, ठीक। और साथ ही साथ क्योंकि NMO लिया है तो आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अलग मिल जाएगा। ये रिएक्शन है, तो ये कंपाउंड आपका बनेगा। तो ये कंपाउंड आपका कैसा है, ये मीजो कंपाउंड है, तो इसको मैं मीजो लिख सकता हूँ। मीजो आप जानते ही हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है। मीजो कंपाउंड जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका रहता है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे, अगर मैं इसको 20 से एक प्लेन यहाँ पे इंसर्ट कर दूं तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल है, तो इसके पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी। और अगर आप इसमें देखें NMO वगैरह यूज करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर आपने इसमें यूज किया है तो बहुत बढ़िया यील्ड भी इसकी आती है, लगभग 65% आपको बनता हुआ ये नजर आता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है, नेट में, गेट में, या आपके IIT में, नीट में, या आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो अगला जो रिएक्शन है उसको हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ये कंपाउंड मैं आपको देता हूं, आप जानते हैं ये बोर्निन है, नॉरबोर्निन, या फिर डबल बॉन्ड लगा देते हैं ऐसे, ये भी एक एल्कीन है, ठीक है। अब इस एल्कीन की खास बात क्या होगी, देखिए ये हाइड्रोजन डाउन होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी डाउन होगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप वही रिएक्शन करवा सकते हैं। कंडीशन क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अलोंग विद योर हाइड्रोजन परऑक्साइड और योर NMO, ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिए। तो क्या प्रोडक्ट आपका बनता हुआ नजर आएगा, उस प्रोडक्ट को देखिए। अब मैं मैकेनिज्म बार बार इसका नहीं बनाऊंगा, मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। अब फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि सिन डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन होना है और दोनों OH जो हैं आपके वो एक साइड आने हैं। देखिए ये हाइड्रोजन आपका नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली जो भी आपका OH बनेगा ये टॉप साइड, अबव साइड पे बनेगा, एक्सो आइसोमर टाइप का। तो OH जो है ऊपर जाएगा और यहां पर भी OH आपका ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें नीचे साइड में थी। तो ये आपका अटैक जब करेगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि ऊपर से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, ऊपर से अटैक तो नहीं होता, अटैक नीचे से ही होगा, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड साइड है। तो ये हाइड्रोजनों को जो है आपका हाइड्रोजन की जगह अपनी प्लेस ले लेगा, तो इसको आप OH कह देंगे। बाकी आप चाहें तो हाइड्रोजन इधर लगा सकते हैं, हाइड्रोजन इधर लगा सकते हैं, ये ट्रिक आपने याद रखनी है, ठीक। अगर ये नीचे है तो फिर ये दोनों ऊपर की तरफ से आ जाएंगे। तो ये जो आइसोमर है ये आपका एक्सो आइसोमर है। एक्सो आइसोमर का मतलब दोनों OH जो है ऊपर की तरफ है। देखिए जो कॉमन रिंग है इसके ऊपर की साइड जा रहे हैं ये, तो इसको एक्सो आइसोमर बोलते हैं। इस कंडीशन पे एक्सो आइसोमर ही बनेगा। हालांकि एंडो आइसोमर अगर आपने बनाना है जिसमें दोनों OH नीचे है, तो फिर आपको इसमें दूसरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, जो कि आपका होगा एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन। उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, उसकी बात हम कभी बाद में करेंगे। और ये कंपाउंड भी मीजो कंपाउंड है, ठीक है, इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके लिए मैं नॉरबोर्निन पे ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और या फिर आप टोपिसिटी इन NMR बाई टेट्राहेड्रन केमिस्ट्री क्लासेस करके सर्च कर लें, वहां भी मिल जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपने समझनी है कैसे होगा, देखिए ये ऊपर से आएगा, इसको कट करते हुए ऐसे, यहां से इसको कट करते हुए आएगा, तो ये रिंग जो होगी ऐसे कट जाएगी बीच से, ये प्लेन इसमें इस तरीके से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है,
ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आपका एक सा नजर आ जाएगा। जब ये एक सा नजर आ जाएगा तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ना। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट के अलग आते हैं। इसको समझने में परेशानी होगी, बट आप इसको मेरे लेक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब और प्रॉब्लम्स भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं इसमें, मान लीजिए 3 सी, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH2CH3 एंड माई CH2CH3 ऐसे है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के फेसेस हैं। तो ये तो बल्की ग्रुप है, तो यहां से तो आएगा नहीं अटैक करने के लिए। आपका जो भी ऑस्मेट आएगा वो कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा। तो फिर सेम कंडीशन रख लेते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO, ठीक है। तो अब कंपाउंड क्या बनेंगे देखिए। तो इधर हम लिख देते हैं CH2CH3, एक कार्बन यहाँ था, दूसरा कार्बन ये वाला था, देन फिर यू आर आपका CH2CH3, इस तरीके से था। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरीके से आपने रिएक्शन काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे H कर देते हैं, यहाँ पर भी H कर देते हैं, और इधर कर देते हैं OH। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर सकते हैं कि सर कैसे अटैक करवा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं लेस हिंडर्ड साइड से होगा, तो इन दोनों ने इधर शिफ्ट होना चाहिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज CH2CH3, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, एंड दिस इज CH2CH3, ओके। तो इधर H लगा देते हैं, इधर H लगा देते हैं, इधर OH कर देते हैं, इधर OH कर देते हैं, ठीक। ये दोनों ही कंपाउंड आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ये दोनों ही कंपाउंड आइडेंटिकल हैं, दे आर द होमोमर्स। और दोनों का ही आप कन्फिग्रेशन देखेंगे तो सेम आएगा। देखिए इसके पास भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ओके। ऐसे ही इसके पास भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये प्लेन दोनों पार्ट्स को हाफ में डिवाइड कर रहा। तो ये भी आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से एक मीजोफॉर्म है। तो मोस्टली अगर आप देखें कि इस केस में जो है आपके मीजो कंपाउंड बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि मीजो बनेंगे। आप अलग अलग आइसोमर लेंगे तो फिर इनेंशियोमरिक पेयर भी नजर आते हैं। तो इनेंशियोमरिक पेयर कैसे नजर आते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं, जैसे नंबर 4, अगला रिएक्शन हम लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मेरे पास है मैलिक एसिड, ओके। तो मैलिक एसिड आपको पता है कैसा होता है, ऐसे लगा लेते हैं, दिस इज COOH, this is COOH, okay, and this is my hydrogen, this is my hydrogen, and this is double bond. ये कंपाउंड आपका है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ओके। अब इसमें अगर आपने रिएक्शन करवानी है मैलिक एसिड में, अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये कंपाउंड ऑलरेडी अगर आप देखें इसकी तरह, अगर इसके इसमें प्लेन डाल दें तब भी ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास है। और ये वाले कंपाउंड के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप इसको कट कर दें, ठीक। कंडीशन वही रखते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NMO। तो जो कंपाउंड बनता हुआ नजर आता है आपका, वो क्या आएगा, देखिए COH तो यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे, और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, 2H आ गए। हाइड्रोजन्स तो रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पर जो होंगे, ठीक है, वो हाइड्रोजन्स यहाँ पे रहेंगे। अब अगर इनको कंपाउंड को मैं चेंज करना चाहता हूं कि किस तरीके से ये बनेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आप इसकी देखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेम साइड, मान लीजिए दोनों अबव द फेस आए और दोनों अबव द प्लेन है, तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन होगी वो बिलो द प्लेन होगी, ऐसे। फिर इसको ऐसे लगा लेते हैं, बिलो द प्लेन होगी हाइड्रोजन। तो देखिए अब ये कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो गए, एक कायरल सेंटर ये है और दूसरा कायरल सेंटर ये है। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वाला जो कार्बन है ये S है, ये S कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक। आसान है, देखिए कैसे, ये ऐसे देखते हैं, ये है प्रियोरिटी नंबर 1, ओके, और ये वाला कार्बन हो जाएगा प्रियोरिटी नंबर 2, ये प्रियोरिटी नंबर 3। ये कैसे असाइन करते हैं ये बता चुका हूं, ये प्रियोरिटी नंबर 4। तो कैसे मूव कर रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ऐसे इसको देखेंगे, ये प्रियोरिटी नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला कार्बन प्रियोरिटी नंबर 2, ये प्रियोरिटी नंबर 3, ये प्रियोरिटी नंबर 4। कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, ठीक है। तो एक इसमें आपका
जो है S नजर आ रहा और एक आपका R नजर आ रहा। तो S और R नजर आने का मतलब क्या है कि ये भी एक मीजो कंपाउंड है। ठीक है, कैसा है, ये मीजो कंपाउंड है। ठीक, अगर ये दोनों ही हाफ के कन्फिग्रेशन, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास है, ये भी आर और ये भी आर होता तब ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता, या ये भी एस होता ये भी एस होता तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। लेकिन इस केस में ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर आप इसको चेंज करके दोनों OH को बिलो डालना चाहेंगे और हाइड्रोजन को अप जानना चाहेंगे तो ये वाला एस हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा, रहेगा तब भी मीजोई। ये प्रैक्टिस आप खुद करके देख सकते हैं। तो मैलिक एसिड के केस में तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल नजर आता है। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप देखना चाहें, इसको क्वेश्चन को टिपिकल करना चाहें, तो टिपिकल करने का मतलब है कि मान लीजिए कि नंबर 5 मैं यहां से लेता हूं। अब की बार इसको क्या कहते हैं, फिमारिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डबल बॉन्ड है। फिमारिक एसिड आपको पता है कि ट्रांस होता है, दोनों इधर लगा देते हैं COH। ओके, इसके बाद आप देखिए एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, और सेम कंडीशन में रिएक्शन करवा दीजिए आपका NMO एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वट एवर यू वांट यू कैन टेक। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ये मान लीजिए मेरा जो कंपाउंड बनेगा तो ये बनेगा COOH ऊपर आ गया और ये वाला COH तो नीचे ही रहेगा, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों हाइड्रोजन को अब डाल देता हूं, हाइड्रोक्साइड को अब द प्लेन डाल देता हूं ऐसे। एक कंडीशन तो मैं ये दे सकता हूं, दूसरी कंडीशन में क्या दे सकता हूं, इसको COOH रखते हैं और इसको भी वही एसिड रखते हैं। यहां पे हम चेंज करके इनको बिलो द प्लेन डाल देते हैं। ये OH है और ये भी OH है, तो कहीं भी रख सकते हैं, इधर इधर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बनते हुए नजर आएंगे और ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं इनके पास। आप देखेंगे बीच से अगर यहाँ पे प्लेन डालने की कोशिश करेंगे तो ये हाफ अलग है, ऐसे यहां से डालेंगे तो ये हाफ अलग है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। टार्ट्रिक एसिड बन गया नहीं। तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर फ्यूमेरिक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड का डाईहाइड्रोक्साइलेशन आप करेंगे तो आपको टार्ट्रिक एसिड मिलेंगे। और ये टार्ट्रिक एसिड कैसा होगा, जैसे इस वाले फॉर्म को आप देखेंगे ना तो ये DL पेयर बनेगा, एक आपका D होगा एक आपका L होगा, तो DL टार्ट्रिक एसिड इसमें बनेगा। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखना चाहें तो कैरोथर्स की बुक में ये बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है, वहां से भी समझ सकते हैं। अदरवाइज जो मैं बता रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इनका देखना चाहें, बहुत आसान आराम से देखना चाहें, तो मैं अब बताऊंगा नहीं आपको कैसे। तो ये वाला R है और ये वाला भी R है, तो ये दोनों R है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये R है तो बिलो द प्लेन वाले S होंगे, तो ये भी S है ये भी S है। अब आप कहेंगे ये बता नहीं रहे हैं, ये मैं सब पहले समझा चुका हूं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये वाला R आइसोमर है, ये वाला S आइसोमर है। और अगर आप इनका ऑप्टिकल रोटेशन देखना चाहें तो कोई इसमें इनमें से कोई एक D होगा, कोई और एक इसमें L होगा। तो आप देखें कि आइसोमरिक अगर आपके हैं तो इसमें मीजो और DL पेयर भी बन रहे हैं। तो समहाउ आप इसको कह सकते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी है डाइहाइड्रोक्साइलेशन, क्योंकि मैलिक एसिड से मीजोफॉर्म बन रही है जो कि फ्यूमेरिक से नहीं बन रही है। तो दो डिफरेंट आइसोमर्स हैं और दो डिफरेंट आइसोमर्स होने के साथ होने की वजह से आप देखें प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। ऐसे रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करें मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं। For example, this is the question number 6. I can take this example just like that. अब देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है, इधर आपका OMe लगा दें। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे एल्कीन चाहे आपकी इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, और चाहे आपका इलेक्ट्रॉन पुअर हो, इसका मतलब चाहे ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हों, चाहे आपके जो ग्रुप्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन पुशिंग लगे हों, प्लस आई वाले लगे हों चाहे माइनस आई वाले लगे हों, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड ऐसे ही बनेंगे। रेट में जरूर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट उस तरीके के क्वेश्चन किसी एग्जाम में कॉमन नहीं है। मान लीजिए ये लगा लिया और इसके साथ साथ इधर हम कर देते हैं COOET, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। तो देखिए ये तो वैसे ही ट्रांस लग रहा, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन अप है और दूसरा हाइड्रोजन डाउन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो कंडीशन इसमें देखेंगे, ये फेमस एग्जांपल है जो कि कैरोथर्स में दिया हुआ है। इसको 0.2 मोल% लेते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की, ओके, और इसके साथ ये NMO ले लेते हैं, N-मिथाइल मॉर्फोलिन एनऑक्साइड, और साथ ही साथ इसमें लेते हैं मान लीजिए बिटेनॉल ले लिया, वाटर ले लिया, और बाद में इसको क्वेंच करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को
सोडियम सल्फाइड से। मान लीजिए ये मिक्सचर आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या देखिए इसमें, तो अब इसको बड़ा मॉलिक्यूल देख के डरना नहीं है, आपने सिर्फ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देखना है बस, ठीक है। और जहां ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिख गया आप समझ जाएंगे डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, सिन डाइहाइड्रोक्साइलेशन इसका हो रहा है। तो बस क्या रिएक्शन बनेगा, इसको इधर लगा दीजिए, इनमें तो कोई चेंजेस होना नहीं है, ठीक है। और ये आपका COOET है। तो सिन का मतलब क्या है कि दोनों OH एक साइड में ही जुड़ेंगे, तो इसको भी अबव द प्लेन कर दीजिए और इसको भी अबव द प्लेन कर दीजिए। आप चाहें तो अबव द प्लेन दिखाने के लिए इसको रोटेट करके दोनों को आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये वेज बता रहा है कि दोनों अबव द प्लेन है। तो ये कंपाउंड आपका बनता हुआ नजर आता है। तो ये आपका क्या है, देखिए एक आइसोमर बना है, ये सॉरी एक कायरल सेंटर यहाँ प्रोड्यूस हुआ, एक कायरल सेंटर यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इसमें भी दोनों को बिलो भी डाल सकते हैं आप, अगर अगला बनाना चाहेंगे तो ये बिलो ये भी बिलो, ठीक है। पर यील्ड यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो इसका भी आप कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, फिर दोनों को बिलो डाल के उसका भी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि पता नहीं इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है। आपको रिएजेंट्स थोड़े से जो है याद रखने पड़ेंगे, अगर आपको रिएजेंट याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई और रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 7 आई थिंक, ओके ये हो गई। मान लीजिए साइक्लोहेक्सीन दे दिया आपको ऐसे, तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और मान लीजिए कंडीशन आपको ये दे रखी है पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, या H2O एक्वस के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका क्या होगा, एल्कलाइन होगा और कोल्ड भी होगा। मान लीजिए ये कंडीशन दे रखी है, हॉट और कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कोल्ड और डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक। तो इस केस में भी आपको पता है कि डाइहाइड्रोक्साइलेशन होगा, और जब डाइहाइड्रोक्साइलेशन होगा तो आपको पता है कि एक OH इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा। तो इसमें अबव और बिलो द प्लेन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पता है अगर आप यहाँ से एक प्लेन इंसर्ट करेंगे तो प्लेन इंसर्ट करते ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 फिर देते हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड आपका दिया हुआ है विच इज योर पेंटीन, राइट, 1 2 3 4 5, तो ये 2 पेंटीन है, और इसका भी रिएक्शन आपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ऐसे करना है, और H2O2 मान लीजिए ये कंडीशन दे रखी है। तो बस आपने क्या करना है, सिंपली इस डबल बॉन्ड यहाँ पर है इसकी जगह आपने लगा देने हैं OH ग्रुप, एक OH हमने यहाँ लगा दिया और दूसरा OH यहाँ लगा दिया, ठीक है। आप चाहे तो फिर अगले में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो अब की बार इनको बिलो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, है तो एक से ही, चाहे बिलो डालें चाहे अबव डालें, ठीक है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन अगर आप डिसाइड करेंगे तो चेक करेंगे तो ये भी आ रहा आएगा, ये वाला भी आ रहा आएगा, काइरल सेंटर प्रोड्यूस हुए दो, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखें कि रेसिमिक मिक्सचर, इससे पहले आपने देखा रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था। देखिए रेसिमिक मिक्सचर में आपका क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में D और L बनते हैं, और मीजो में इंटरनल प्लेन होता है। ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। अब मान लीजिए देखिए ये तो आपकी ट्रांस पेंटीन थी ना, ये ट्रांस 2 पेंटीन थी। अब अगर आप इसको चेंज करके करना चाहें, मान लीजिए नंबर 9 प्रॉब्लम में मैं आपको सिस फॉर्म में ये बना देता हूँ। तो सिस फॉर्म का मतलब डबल बॉन्ड ऐसे दे दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सिस पेंटीन बन गई आपकी। तो सिस के केस में अगर आप यही रिएक्शन करवाना चाहते हैं जिसमें आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड डालना चाहते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए आराम से ऐसे बना सकते हैं भाई। इन दोनों को अबव द प्लेन भी अबव द प्लेन दिखा दीजिए, ठीक है। चाहे रोटेट करके दोनों को ऊपर भी ले जाएं तो पूरा चेंज हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको फिर देखते हैं कि इसको ऐसे कर लें, बिलो द प्लेन रख लें, मान लीजिए दोनों को बिलो द प्लेन डाल देते हैं, ठीक है। दोनों ही सेम फेजेस में है, चाहे अबव द प्लेन रखें चाहे बिलो द प्लेन रखें। तो इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इसका देखेंगे, तो इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन S आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन R आएगा, ठीक है। और इस वाले का R आएगा, इस वाले का S आएगा। तो जब दोनों कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है कि ये मीजो बना रहा है। तो देखिए ट्रांस वाला तो आपका DL पेयर बना रहा है, और सिस वाला जो आपका है वो मीजो कंपाउंड बना रहा है। ये प्रॉब्लम मैं आपको देखिए यहाँ इस केस में भी बता चुका हूँ। देखिए मैलिक एसिड वाले में भी देखिए ये सिस था तो मीजो बना रहा, और ये वाला ट्रांस था तो ये DL बना रहा। ऐसे ही यहाँ पे आप देखें
ट्रांस वाला डीएल पेयर बना रहा है और ये वाला आपका निजो बना रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको सॉल्व करनी चाहिए इससे रिलेटेड। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए कोई और एक प्रॉब्लम देखने की, एक क्या कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 10 है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इधर आपका ये जुड़ा हुआ है, कंडीशंस आपकी वही है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और ये वाली। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके मान लीजिए दोनों OH आपके बिलो द प्लेन आ गए, ऐसे करके OH या तो ऐसे हो सकते हैं भाई, मिथाइल आपका अबव द प्लेन चला गया 5 मेंबर रिंग में, तो ऐसे इसको बना सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, देखिए स्टेरिकली अब इसमें आप इसको अबव द प्लेन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर है मिथाइल। अब जब ये आपका अप्रोच करेंगे, इसको बॉटम से ही अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि टॉप में तो ये है, तो अगर ये अप्रोच करेंगे तो हाइड्रोजन को आपका जो है पुश करके अप कर देगा और इस मिथाइल को भी ये पुश करके अप कर देंगे, तो दोनों बिलो द प्लेन आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इनको अबव द प्लेन रख के भी कंफिग्रेशन चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 11, एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है और एल्कीन है ये, और सेम कंडीशंस अगर आप इसको इसमें दी जाती है, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है और इसको बाद में क्वेंच करते हैं इस बेस से सोडियम सल्फाइड से, सॉल्वेंट ईथर है। भाई देख लीजिएगा, सॉल्वेंट कई बार ईथर भी हो सकता है, कई बार कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन आपका फोकस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और इस पे ही होना चाहिए। ठीक, तो इस केस में आप देखें कैसे होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी नजर आती है, एक OH इधर एक OH इधर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप देखें ये अप्रोच, अब देखिए इक्वली एक्सेसिबल है, चाहे ये टॉप से अटैक करे चाहे नीचे से, इन दोनों को आप बॉटम द प्लेन भी लगा सकते हैं, बिलो द प्लेन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तब भी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। बस होना क्या चाहिए, दोनों आपके हाइड्रोक्सिल जो है एक पोजीशन पे ही होनी चाहिए। 81% करीब इसकी ईल्ड बनती हुई नजर आती है। ठीक, मान लीजिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 11 है, ये वाला कंपाउंड है। इस प्रॉब्लम को देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप समझें कैसे। मान लीजिए ये एल्कीन है और कंडीशंस आपको दे रखी हैं, जैसे KMnO4 दिया हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड, बस कोल्ड जरूर देखना है, कोल्ड और डाइल्यूट। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, एक अब OH इसमें जुड़ने हैं, कहाँ पे जुड़ेंगे भाई, एक यहाँ पे जुड़ेगा एक यहाँ पे, क्योंकि अक्रॉस द डबल बॉन्ड ही तो जुड़ते हैं। तो अब आप इसको जोड़ सकते हैं, देखिए ऐसे कर दिया, 6 मेंबर्ड रिंग है, एक OH आप यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक इधर जुड़ेगा तो एक दो कार्बन ये है, तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और इससे जुड़ा हुआ OH। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर इसमें आप बता नहीं रहे हैं कि अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड एक आयरल है। ये कंपाउंड क्या है, एक आयरल है। एक आयरल कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है सेम है, तो ये एक आयरल मॉलिक्यूल है। तो इस केस में आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनने की बात नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या सीखा इस केस में, भाई इसमें डीएल पेयर भी बनते हैं, इसमें मीजोफॉर्म भी बनती है और इसमें एक आयरल मॉलिक्यूल भी बनते हैं अगर आप डाइहाइड्रोक्साइलेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक लास्ट रिएक्शन इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल लगेगा। मान लीजिए ऐसे एक 4 मेंबर रिंग दे रखी है। ठीक है, और इस तरीके से ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये सिस कंपाउंड नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों मिथाइल इसमें सेम साइड पे है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। मान लीजिए जो कंडीशन आपको दे रखी है वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NMO की। तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए ये 4 मेंबर रिंग तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस पे तो कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं है। अब ये इधर आ गया, तो मान लीजिए मिथाइल मैंने अप रख दिया और OH मैंने डाउन रख दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे, और फिर ये इधर आ जाएगा, तो इसमें भी मिथाइल है, तो मिथाइल मैंने अप रख दिया और OH मैंने डाउन रख दिया, ऐसे करके। अब आप कहेंगे कि ये क्यों, दूसरी कंडीशन देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, दूसरी कंडीशन भी देख सकते हैं, ऐसे है। इस केस में हम क्या करते हैं कि मिथाइल को डाउन कर देते हैं और OH को अप कर देते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों ही आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन ही होंगे। और ये आपका मिथाइल है।
तो ये बना दिए, 2 आइसोमर बन सकते हैं। अगर आप इनका कन्फिग्रेशन देखना चाहें तो कन्फिग्रेशन यहां से आप देखें, जैसे मैं इसका बनाना चाहता हूं तो ये तो प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगा स्काइरल सेंटर के लिए। हाँ, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, और ये इंटायर ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 3 है। तो कैसे मूव कर रहे हो? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। आर होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि इस केस में जो आपका प्रायोरिटी 1 है ये बिलो द प्लेन है, तो कन्फिग्रेशन जो आएगा इसका उल्टा आएगा। ये ट्रिक सब मैं पहले बता चुका हूं। तो ये आना चाहिए ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज आना चाहिए यूं करके, लेकिन ये आएगा ऐसे, तो ये एस है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से इसको आप बनाना चाहें, प्रायोरिटी नंबर 1 इसके लिए आ जाएगी, प्रायोरिटी 2 इसके लिए, प्रायोरिटी 3, ये जा रहा ऐसे लेकिन आएगा ऐसे, ठीक है। तो दोनों एस एस है, ये वाला भी एस है, ये वाला भी एस है। ऐसे इसके लिए बनाएंगे तो ये आर निकलेगा, ये वाला आर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो डीएल पेयर इसमें भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके जो थे सिन डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशंस पे थे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि देखिए नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ना, उनमें ये डाइहाइड्रोक्सिल जो सिन पोजीशन पे है ये लगा हुआ रहता है, इसीलिए इंटरेस्टेड मॉलिक्यूल, इंटरेस्टेड रिएक्शन ये है। और नेट में, गेट में और आपके जी के एग्जामिनेशन में इसीलिए इससे बेस प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगला क्लास फिर रिएक्शंस की, एल्कीन्स की रिएक्शन में ही देखिए एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को, और सब्सक्राइब भी करें गाइस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।